नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। निरसा में जय जगन्नाथ के जय घोष संग निकली भव्य रथ यात्रा। देवघर में फ्यूजन हेयर सॉल्यूशन की शुरुआत, बिना सर्जरी आधुनिक हेयर रिप्लेसमेंट पर अब स्थानीय स्तर पर बैठक। बोकारो में साइबर गिरोह का भांडाफोड़, 9 छात्र गिरफ्तार, लाखों की ठगी का खुलासा। पतरातू डैम बना पर्यटन का नया हॉटस्पॉट, म्यूजिकल फाउंटेन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ। देवघर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा शहर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की 73वीं भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा सुसज्जित रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए रवाना हुए। केंद्रीय उत्कल समाज की ओर से आयोजित रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय जगन्नाथ के जय घोष, ढोल नगाड़ों और भजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। रथ यात्रा के साथ 10 दिवसीय मेले का भी शुभारंभ हुआ, जो आस्था, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। यहाँ पर भव्य मेला लगता है रथ पूजा जगन्नाथ मंदिर का, और यहाँ उड़िया धोरण में बहुत अच्छा जगन्नाथ पूजा भी होती है। यहाँ मेला भी लगता है, बहुत सैकड़ों आदमी आते जाते हैं मेला में घूमने के लिए। ये हर वर्ष लगता है। 165 है जगन्नाथ पूजा का, और 4 नंबर जो है उत्कल समाज का ये बहुत बड़ा पूजा है। और हमारा चिरकुंडा नगर परिषद में वार्ड संख्या 14 और 15 दोनों वार्डों में जो ये पूजा जो है बहुत बढ़ चढ़ के होता है, और ये बहुत ही अच्छा तरीके से होता है और बहुत धूमधाम से होता है। को यहाँ के लोगों को, यहाँ के वासियों को, मैंने पूरा इस कुमारदुरी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। जगन्नाथ महाउत्सव में आश्चर्य की बात है, हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से जगह में आज 73 साल हो गया, और जगन्नाथ मंदिर का उस वक्त से आज तक जो विशाल जुलूस निकलता है यहाँ से, बहुत खुशी होता है कि हमारे इस क्षेत्र में भी अच्छा जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी है और रथ यात्रा भी निकलता है। देवघर में अब बालों से जुड़ी आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई सफल सेंटर संचालित करने के बाद फ्यूजन हेयर सॉल्यूशन ने देवघर में अपना नया एक्सक्लूसिव सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर के खुलने से देवघर समेत आसपास के जिलों और बिहार झारखंड के लोगों को आधुनिक हेयर रिप्लेसमेंट सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी। संस्थान के अनुसार यहां बिना किसी सर्जरी के हेयर पैच, हेयर विक्स, हेयर एक्सटेंशन, हेयर बॉन्डिंग और हेयर वीविंग जैसी सेवाएं विशेषज्ञों की देख-रेख में उपलब्ध कराई जाएगी। दावा किया गया है कि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार लगभग 1 घंटे में प्राकृतिक लुक वाला हेयर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान का कहना है कि यह पूरी तरह नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन पर आधारित है, जिससे ऑपरेशन कराए बिना भी हेयर रिप्लेसमेंट का विकल्प मिल सकेगा। हेयर सॉल्यूशन एक्सक्लूसिव हेयर वेविंग और हेयर विग सेंटर है। ये ऑल टाइप ऑफ नॉन सर्जिकल हेयर ट्रीटमेंट है। इसमें आपका हेयर पैचिंग, हेयर विग्स, हेयर एक्सटेंशन, टोपर और फुल विग्स भी होता है, जैसे कि फॉर कैंसर पेशेंट जिसके एकदम भी बाल नहीं होते हैं। ये हमारा मल्टीपल सेंटर ओपन है, मोस्टली आपका बिहार और झारखंड और बंगाल में है। देवघर का आज ये सेंटर ओपन हुआ है। कितने साल से ये सर्विस दे रही है? 10 साल से। ये हमारा 10 साल से चल रहा है। हमारा टोटल 6 सेंटर ओपन हो चुका है। बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना पर
सेक्टर 12 और माराफारी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी नाथू सिंह मीना ने बताया कि आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 9 सिम, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 10 डेबिट कार्ड, आधार, पैन कार्ड और 43,100 नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी बोकारो का निवासी है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बिहार में नवादा में बैठा हुआ टीम था RM टूर एंड ट्रेवल्स का नाम से, और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के माध्यम से साइबर क्राइम करवाया जा रहा था। तो ये बैंक कर्मी बन के, कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बन के विक्टिम लोगों से बात करते थे, पीड़ितों से बात करते थे। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उनमें अपना राशि मंगाते थे, साइबर क्राइम का राशि है, और उसको विड्रॉ करते थे। इस तरह से इनका ये खेल चल रहा था कई दिनों से। तो इसी के आधार पर जो रेड हुआ वहाँ पर, इसमें लगभग 18 बैंक पासबुक बरामद हुआ है, 10 मोबाइल फ़ोन है, 9 सिम कार्ड, 3 चेकबुक, डेबिट कार्ड और 43,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। और जो बैंक कुछ अकाउंट्स को अभी तक चेक किया गया है, जिसमें से लगभग 5 लाख अकाउंट उसमें राशि है जिसको होल्ड करवाया गया है, और बाकी अकाउंट्स का डिटेल निकालने से भी उम्मीद है कि और भी उसमें बैंक अकाउंट्स पर राशि मिलेगी। रामगढ़ के पतरातू डैम में अब पर्यटकों को नया आकर्षण मिलेगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को नवनिर्मित म्यूजिकल फाउंटेन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीसी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। देवघर में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। हरे कृष्ण सेंटर बिलासी से शुरू हुई यात्रा शिक्षा सभा चौक, आजाद चौक और टावर चौक होते हुए गोपाल कृष्ण मंदिर पहुंची। जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण के जय घोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने गुरुवार को रामगढ़ में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। समिति के सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्य चंद्रदेव महतो भी मौजूद रहे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन मामलों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन, ग्रामीण विकास समेत कई विभागों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों ने योजनाओं व चुनौतियों की जानकारी दी। देवघर में गुरुवार को श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम करनीबाद से भगवान की पारंपरिक रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। वैदिक मंत्र उच्चारण और विशेष पूजा अर्चना के बीच आश्रम के सेवायत श्री पवित्रानंद ब्रह्मचारी जी ने रथ यात्रा का शुभ आरंभ कराया। इस अवसर पर देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भगवान की रथ की रस्सी खींचकर यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा आश्रम परिसर से निकलकर टावर चौक और कुंडा मोड़ होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष, भजन कीर्तन और भगवान के दर्शन के साथ धार्मिक उल्लास का वातावरण बनाया। यात्रा में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुनमन संजय सहित कई गणमान्य लोग और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हम बड़े उनके आभारी हैं, अपना समय निकाल के हमारे SDM साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट IAS श्री रवि कुमार जी आज पधारे हैं हमारे बीच में। मैंने आग्रह किया था उनसे, आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ और इस परंपरा का विवाह करते हुए सर से भी विनम्र निवेदन है कि इस तरह से हमारे आश्रम को सहयोग करते रहे। साहिबगंज में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ निकाली गई। विश्व प्रसिद्ध कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की सुसज्जित प्रतिमाओं को भव्य रथ पर विराजमान कर यात्रा का शुभ आरंभ किया गया।
हजारों श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जय घोष और भजन कीर्तन के बीच रथ के साथ चलते रहे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। लगभग 6 किलोमीटर लंबी यह रथ यात्रा कन्हैया स्थल से निकलकर मंगल हाट चौक, इंग्लिश संग्रामपुर और लाल माटी होते हुए तालझारी की ओर रवाना हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।